गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे क्लास 12th का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखते हैं कहाँ से शुरू होती है इनकी कहानी। जैसे इस पदार्थ से हम सभी परिचित हैं, एक सिंपल साल्ट है। ये पदार्थ भी हम जानते हैं। इसको हम बोलते हैं डबल साल्ट, द्विक लवण, क्योंकि दो नमक से मिलकर बना है ये। और इस नाम से भी आप लगभग परिचित होंगे। यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे साल्ट्स हैं ये जलीय विलयन में अपने प्रत्येक आयन की पहचान बताएंगे, परंतु इसमें ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है। इस पार्ट में जो आयन्स हैं वो अपनी पहचान नहीं बताते हैं। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स, और इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। उपसहसंयोजक बंध द्वारा ये बनते हैं। तो इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये जो धातु परमाणु है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। तो ये कौन से आयन हैं? प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो धात्विक परमाणु हैं, अधिकांश ये सारे पदार्थ उन्हीं के द्वारा बने हुए हैं। और इससे ये जो जुड़ा पदार्थ है ये कहलाता है लिगेंड, जो कि एक दाता परमाणु, अणु या आयन हो सकता है जो इसको इलेक्ट्रॉन के पेयर का दान करता है उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए। तो इसीलिए पिछले वीडियो में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिए थे ताकि इनकी कहानी, इनकी पिक्चर पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो ये अपन ने बताया भी था कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ये जो तत्व हैं इन्हीं के आवर्त में जो अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन, इसका नंबर है 26। तो ये वो बेरोजगार बच्चे हैं या छात्र हैं जो यहाँ तक छलांग लगाना चाहते हैं किसी भी सेटिंग के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ले लें
एक एग्जाम्पल, इसका नाम है हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इनके नाम कैसे बने, IUPAC नाम क्या है, कुछ इनमें सिद्धांत भी हैं, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय इसका क्या है कि ये अधिकांशतः +2 और उससे भी ज़्यादा अधिकांश +3 वैलेंसी वाले आयोनिक रूप में हो, क्योंकि ये क्या करता है, ये जैसे कोबाल्ट को हम लें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और ये COCl3 एक साल्ट बना लेता है। अब इस COCl3 साल्ट की अपन अमोनिया से क्रिया करा दें तो हमको ये कंपाउंड प्राप्त होता है। पर ये वास्तव में चाहते क्या है कि ये जो कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट +3 आयन है, 3 पॉजिटिव वाला, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 24 +3 होने के कारण, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए वैलेंसी में। तो अब ये चाहेगा कि ये क्रिप्टॉन जैसा बने, ऐसा बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 36 - 24, 12 इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता है। तो इनमें से अधिकांशतः जो +2 स्टेट में है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और जो +3 स्टेट में है वो 12 इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि ये क्रिप्टॉन जैसे बन सके, एक आइडियल गैस के रूप में बन सके और स्टेबल हो सके। अधिकांशतः तो 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको 12 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 × 2 तो हो जाएंगे 12। तो यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये इनके कोऑर्डिनेशन नंबर हो या तो होगा 6 और या 4, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो 4 × 2 तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये 6 या 4 की कोऑर्डिनेशन स्टेट में रहते हैं, तो उससे ये इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके इसके जैसे बन जाते हैं और इसी को कहते हैं EAN नंबर। EAN नंबर, जब ये 12 इलेक्ट्रॉन और इनको मिल जाते हैं तो यही कहलाता है EAN नंबर। तो इनकी पूरी कहानी, इनका पूरा जीवन इस EAN नंबर पर आधारित है। और ये क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अर्थात प्रभावी या प्रभावकारी परमाणु संख्या या प्रभावकारी परमाणु क्रमांक। तो आइए देखते हैं अपन EAN नंबर कैसे निकालें, कि जैसे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया K4 FeCN all 6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट।
तो यहाँ Fe के पास है, इसका एटॉमिक नंबर है 26, और ये अगर FeCl2 बनाए तो ये Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 24, और ये 6 CN लिगेंड से जुड़ा है। एक CN लिगेंड इसको 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, तो 6 CN लिगेंड इसको देंगे 6 × 2, तो ये कुल कितने हो जाएंगे 24 + 12 = 36, तो ये बन जाएगा अपना क्रिप्टॉन 36। इस तरह से अपन इनके एटॉमिक नंबर को निकालते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक को। तो अब इसकी अगर परिभाषा हम देना चाहें तो साधारण भाषा में तो अपन ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कब? जब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, प्लस लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग, EAN नंबर, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। यह तो बिल्कुल सरलतम परिभाषा हो गई, पर अगर अपन किताबी भाषा पे चलें तो अपन ये कहेंगे सेंट्रल मेटल आयन का, सेंट्रल मेटल एटम का परमाणु क्रमांक माइनस उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर × 2 बराबर क्या होगा, EAN नंबर। इस तरह से अपन इस EAN नंबर की या प्रभावी परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिख सकते हैं। बात वही है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने के बाद उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ताकि वो उसके आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस के समान विन्यास प्राप्त कर सकें। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि कुछ परमाणु ऐसे मिलेंगे जो 36 नहीं प्राप्त करते, 35 प्राप्त कर लेते हैं, तो एक कम ज़्यादा हो सकता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट छलांग लगा के आइडियल गैस जैसा विन्यास या एटॉमिक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। और दूसरी विशेषता अपन ने इनकी बताई कि ये जलीय विलयन में अपने समस्त इंडिविजुअल आयंस का इंडिविजुअल पहचान नहीं बताते हैं। तो और देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। कि कैसे निकालेंगे EAN नंबर। ये है हेक्साअमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ये 3rd क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है,
जिसे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी अपन एक बार देखें तो ये जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो सेंट्रल मेटल आयन, उसको मानेंगे अपन X। इसमें ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको रखेंगे अपन 0, और ये -1 इसकी वैलेंसी है और 3 लिए है तो ये -1 × 3 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x - 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर +3। तो ये इस तरह से ये ऑक्सीडेशन नंबर इनके प्राप्त हुए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। इसमें से अपन ने माइनस करा 3, ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कराएंगे इन 3 और प्लस क्या करना है अपन को, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, या इसको उप सहसंयोजक संख्या भी बोलते हैं। ये कितनी है 6 × 2। तो इन दोनों का हल करके इनको योग करना है। तो ये आएगा अपना 24, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 36। तो यहाँ कोबाल्ट का EN नंबर कितना हो गया 36। इस तरह से अपन और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे अपन ले लें